So welcome to our class, and I'm not at my usual place today. तो I think हो सकता है कि आपको noises कुछ आएँ या इंटरनेट में कोई इशू आ जाए बीच में, तो बर्दाश्त कीजिएगा. साथ साथ we will try to reconnect and resolve the issues within due time. बट जस्ट आपके जहन में हो ये बात कि अगर noises वगैरह आ रही हैं या इस तरह की कोई चीज़ अगर अफेक्ट कर रही है, नॉइज़ आ रही है या आवाज़ कम आ रही है, तो आई विल ट्राई टू कीप अप, लेकिन होपफुली ऐसा कोई मसला नहीं होना चाहिए. सो ओके, सो वेयर वर वी, क्या डिस्कस कर रहे थे हम लास्ट क्लास में? आई थिंक वर्चुअल फंक्शंस, इज दैट राइट? और प्योर वर्चुअल, वेयर वर वी? यस, प्योर वर्चुअल फंक्शन हम बना चुके थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. So let's wait for some of the other participants to join. There are only 19 participants. Let's take a couple of more minutes. लास्ट क्लास के अगर कंटिन्यूएशन में कोई क्वेश्चन वगैरह है तब तक आप मुझे सेंड कर सकते हैं. Okay, so we are back. There are 31 participants now. So let's just continue what we were doing in the last class. So okay. अच्छा, एक चीज़ ज़रा चेक कर लीजिएगा. कल की क्लास में भी दूसरे सेक्शन में ये ज़रा इशू आ गया था. मैंने अटेंडेंस बनाई है एलएमएस के ऊपर, एंड आई हैव ओपन दी ऑप्शन ऑफ सेल्फ अटेंडिंग योर सेल्फ. तो आई थिंक आप सेल्फ अटेंड कर सकते हैं क्लास, यानी एलएमएस पे ऊपर आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो उस लॉगिन के बाद अटेंडेंस पर जब आप जाएंगे ना, वीकली नहीं है, एक ही अटेंडेंस बनी हुई है और उस अटेंडेंस के ऊपर आपको तमाम वीक्स नज़र आ जाएंगे. तो वहाँ जाकर एक दफ़ा अगर आप चेक कर लें कि वो अटेंडेंस आप लॉगिन कर पा रहे हैं या नहीं, वो बता दें मुझे. अगर हो रहा है तो दैट्स ओके, नहीं हो रहा है तो बता दें मुझे. ठीक है, सो इट इज़ शोइंग, पीपल आर टेलिंग मी दैट यू कैन डू दैट. सो ओके, अटेंडेंस आप वहीं पर लगाएंगे आज. All right, so now again coming back to the topic, so we were discussing pure virtual functions. And pure virtual functions हमने ये कहा था कि if you want to make a function only to inherit inherit that function and override that function in the children classes, तो उस सिचुएशन में आप जो पब्लिक फंक्शन है, जो आपका जो है पेरेंट क्लास में जो फंक्शन है, उस फंक्शन को आप प्योर वर्चुअल बना देते हैं रादर देन मेकिंग इट जस्ट अ वर्चुअल फंक्शन. इसका दूसरा तरीका हमने कहा था कि हो सकता है हम ऐसा कर लें कि हम इसकी सिर्फ डेफिनेशन डिक्लेरेशन दे दें और इसको डिफ़ाइन ना करें. सो दैट इज़ एन एरर. अगर मैं ये चीज़ मिटा देता हूँ और इसको सी प्लस प्लस में डिफ़ाइन नहीं करता हूँ तो दैट इज़ एक्चुअली एन एरर. और वो जो एरर है वो एक्चुअली यही बताएगा कि आपने इस फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है लेकिन आपने डिफ़ाइन नहीं किया इसको. तो ऑब्वियसली इस चीज़ से बचने के लिए आपको इसको पहले बताना पड़ेगा कि यू वांट टू मेक दिस फंक्शन अ प्योर वर्चुअल फंक्शन सो दैट इट कैन ओनली बी ओवर रिडन. और इसको आप जो है पेरेंट क्लास में आप इसकी कोई डेफिनेशन नहीं देना चाह रहे हैं, राइट. एज अ बैकअप प्लान सी आर से मेरी ये गुजारिश है कि जो जूम के पार्टिसिपेंट्स हैं इनके स्क्रीनशॉट्स भी ज़रा मुझे ईमेल कर दीजिएगा फॉर अ बैकअप प्लान, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि उनको अटेंडेंस ऑप्शन शो नहीं हो रहा है. सो अगर आपस में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एक स्टूडेंट को अगर मिल गया है तो वो दूसरे को बता दे कि कैसे मिलेगा. उसके अलावा बैकअप प्लान में मेरे पास अटेंडेंस होगी. ओके, सो ठीक है, तो ये बात हो गई प्योर वर्चुअल फंक्शन की. इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो मुझसे पूछें, फिर इसी चीज़ को हम एक दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करते हैं. इफ़ देर इज़ एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी रिलेटेड टू दिस. ओके, सो लेट्स रेफर टू द पावर पॉइंट स्लाइड्स जो कि हमने आई थिंक लास्ट क्लास में भी रेफ़र की थी, वर्चुअल फंक्शंस एंड प्योर वर्चुअल फंक्शंस के रिलेटेड. So just tell me for a just quick QA session, tell me how about कि अगर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया हुआ है मैंने
और उसको मैं पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करता हूँ। पेरेंट क्लास में वो प्योर वर्चुअल फंक्शन है, और अगर मैं इसको पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करता हूँ, व्हाट वुड हैपन? Any idea what would happen? So I'm saying that this is a pure virtual function, right? Void foo. It is pure virtual in employee class, and it is not pure virtual obviously in salesman class. इसको हमने inherit किया हुआ है, sorry, foo के function को. This is, where is it? salesman dot h. I think हमने manager में किया था इसको override. Yeah. So ये override हुआ हुआ है manager की क्लास में, एंड वी ऑल नो कि अगर मैं मैनेजर की क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फू फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी 1500. बट व्हाट अबाउट कि मैं पेरेंट क्लास यानी एम्प्लॉई के ऑब्जेक्ट के साथ इस फू के फंक्शन को कॉल करता हूँ, व्हाट वुड हैपन? माय क्वेश्चन इज दिस, टेल मी. एम्प्लॉई एस एंड एस डॉट, व्हाट वाज दैट? फू फंक्शन. सो वी ऑल नो कि अगर मैं ये काम करता हूँ, मैनेजर एम एंड एम डॉट फू, तो इस सिचुएशन में अगर मैं, चलें इसको कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मैनेजर के अंदर आपने फू फंक्शन को ओवरराइड किया हुआ है और मैनेजर वहाँ पर 1500 प्रिंट कर रहा है. तो इन ऑल ऑफ दिस सिनेरियो मैनेजर का ऑब्जेक्ट जब फू को कॉल करेगा तो द प्रिंटिंग वुड बी एक्चुअली 1500. देयर इज़ एन एरर, आई थिंक कोई एरर है छोटा मोटा इसमें. व्हाट इज़ द एरर एक्चुअली? काउंटर इज अ स्टैटिक डाटा मेंबर. ओके, स्टैटिक को हमने स्टार्ट किया, ठीक है. स्टैटिक को हम फिलहाल 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं. वी आर जस्ट कम्युनिकेटिंग अबाउट द प्योर वर्चुअल फंक्शन अगेन, एंड लेट्स ट्राई टू run this. Okay, so the output is 1500. You can't actually see the output क्योंकि मैंने आपके साथ पूरी स्क्रीन शेयर नहीं की है. You can only see the code blocks option. But just trust me, यहाँ पर ऑप्शन जो आ रहा है मेरे पास, आउटपुट आ रहा है, देयर इज़ 1500 रिटन इन इट, बिकॉज मैनेजर का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और मैनेजर के ऑब्जेक्ट के थ्रू जब मैंने फू को कॉल किया तो मैनेजर का FOO फंक्शन कॉल हो गया और उसने 1500 प्रिंट कर दिया. माई क्वेश्चन टू यू गाइज इज़ दिस कि अगर मैं यही काम एम्प्लॉई के ऑब्जेक्ट के थ्रू करता हूँ तो क्या होगा, क्या प्रिंट होगा? वेटिंग फॉर द आंसर. एंड व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ एम्प्लॉई? कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं एम्प्लॉई की सैलरी आएगी आउटपुट. व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ एम्प्लॉई? डोंट जस्ट से कि एम्प्लॉय की सैलरी प्रिंट होगी. आई एम जस्ट सेइंग कि जो फू फंक्शन है इसकी कुछ डेफिनेशंस मुझे इस पूरे कोड में नज़र आ रही हैं. एक डेफिनेशन यहाँ पर डिक्लेरेशन है, सिर्फ डेफिनेशन नहीं है. एम्प्लॉय डॉट CPP में अगर आप चले जाते हैं तो एम्प्लॉय डॉट CPP में ये फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ हुआ फू का, कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है ये फंक्शन, यहाँ पर है ही नहीं. सेल्समैन में अगर हम चले जाते हैं तो सेल्समैन की क्लास तो एक थर्ड क्लास हो गई, वहाँ पर ना हमने बनाया है कोई फू का फंक्शन, ना ही हमने उसको कॉल करने की कोशिश की है. कॉल हमने किया है मैनेजर डॉट एच के थ्रू, वहाँ पर हमने इसको ओवरराइड भी किया है और वहाँ पर 1500 प्रिंट हो रहा है. एम्प्लॉई की क्लास में ये चीज़ नहीं है. एम्प्लॉई के ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप फू के फंक्शन को कॉल करते हैं तो कौन सी डेफिनेशन रन होगी या कोई एरर आएगा? इफ़ यू गाइज विल नॉट पार्टिसिपेट इन इट तो आई डोंट थिंक कि आपको वो चीज़ें सही समझ में आएंगी, बिकॉज आई कैन जस्ट टेल यू कि ऐसा होता है एंड वी कैन जस्ट फिनिश द क्लास. बट अगेन फिर वही क्वेश्चंस आपके आज नहीं तो कल आएंगे कि ऐसा क्यों होता है. सो पार्टिसिपेट करें साथ साथ, तो आई थिंक आप लोगों को भी चीज़ें क्लियर होंगी. अवेश कह रहे हैं कि एरर आएगा क्योंकि कॉल नहीं हुआ. सो चलें मैं आपको बताता हूँ, और अब मैं बहुत सारी चीज़ें रिपीट भी करूँगा
और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम उनको नए सिरे से भी देखेंगे। तो हुआ ये है कि मैं शायद ये समझ रहा हूँ जो आप लोगों के साथ हो रहा है, मैं शायद ये समझ रहा हूँ कि आप लोगों को अब ये कंफ्यूज करने लग गई है ये चीज़ कि ये एम्प्लॉय और मैनेजर और सेल्समैन है क्या। आई मेड दिस कोड बिकॉज मैं ये चाह रहा था कि हम नई से नई चीज़ें जब सीखें तो इसी कोड के अंदर हम इम्प्लीमेंट करना शुरू हो जाएं, जिससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें बार बार ये देखना नहीं पड़ेगा कि कौन सी क्लास है और कौन सी क्लास किससे ड्राइव हुई है, कौन से फंक्शंस बने हुए हैं, कौन सा कंस्ट्रक्टर कहाँ से कॉल हो रहा है। हम उन चीज़ों के में पढ़े बगैर हम ये चाह रहे थे कि हम यहीं पर जो चीज़ हमने देखनी है हम उसको देखें। बट आई थिंक कि ज़्यादातर क्लास इसमें कंफ्यूज हो रही है कि एक्चुअली ये क्लासेस बन क्यों रही हैं। एम्प्लॉय की क्लास एक्चुअली पेरेंट है या चाइल्ड है, मैनेजर की क्लास क्या पेरेंट है सेल्समैन का या उसका चाइल्ड है। तो आई थिंक आप लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आप लोग आई थिंक मेरा मेरा जहन ये कह रहा है कि आप लोग ये चाह रहे हैं कि हर क्लास के अंदर हम एक नया कोड स्टार्ट करें और अपने 15-20 मिनट हम उस कोड में लगाएं, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं और उसके बाद फिर हम नई चीज़ की तरफ चलें। तो रिमेंबर कि अगर हम हर क्लास के अंदर एक नया कोड स्टार्ट करने लगेंगे और नया कोड लिखेंगे तो हमारे 20-25 मिनट इसी में निकल जाएंगे और फिर हमारे पास नए टॉपिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई टाइम नहीं बचेगा। सो आप लोगों ने अगर ये कोड देखा है, जो कि आपने देखा होगा, आपको मैंने एक कोड सेंड भी किया है। अगर सेंड नहीं किया किसी क्लास में तो ये वही कोड है जो कि हम पिछली 3-4 क्लासेस से इस पर काम करते हुए आ रहे हैं। और अगर आप इसमें देखें तो इसका नाम एक्चुअली ओवर राइडिंग ए बी है। हमने इसमें ओवर राइडिंग सीखी थी, फिर हमने उस फंक्शन को मिटा दिया और नए फंक्शंस ऐड किए। तो ये सारे वही फंक्शंस हैं जो कि आप पहले से पढ़ के आ चुके हैं। बट द इशू इज़ कि आप लोगों ने जाकर इसको रन नहीं करा, आपने इसको जाकर कोई नए फंक्शंस नहीं बनाए इसके अंदर, जिसकी वजह से आपको ये अब भी फंक्शन, ये सारा कोड अब भी आपको एलियन लग रहा है। राइट सो मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ कि एक्चुअली है क्या। एक्चुअली है ये कि आपने एम्प्लॉय की एक क्लास बनाई एम्प्लॉय डॉट एच, उसको आपने डिक्लेयर किया एम्प्लॉय डॉट एच में और उसको डिफाइन कर दिया, यानी उसके मेंबर फंक्शंस को आपने डिफाइन कर दिया एम्प्लॉय डॉट सी पी पी में। राइट फिर आपने उससे दो क्लासेस एम्प्लॉय डॉट सी पी पी से दो क्लासेस एम्प्लॉय डॉट एच से या एम्प्लॉय की क्लास से आपने दो क्लासेस इनहेरिट की। एक क्लास का नाम रखा आपने मैनेजर और एक क्लास का नाम रखा आपने सेल्समैन। मैनेजर के अंदर आपने मैनेजर का कंस्ट्रक्टर बनाया, मैनेजर के अंदर आपने उससे रिलेटेड कुछ अलग डाटा मेंबर भी रखे और उसको उसके जो डाटा मेंबर्स हैं और उसके जो मेंबर फंक्शंस थे उसको आपने मैनेजर डॉट सी पी पी में डिफ़ाइन कर दिया। कोई नया काम आपने नहीं किया इस तरह का। इसी तरह अगर आप सेल्समैन डॉट एच में आते हैं तो सेल्समैन की क्लास भी आपने एम्प्लॉय से ड्राइव की और उसके अंदर आपने सेल्समैन के दो वेरिएबल्स बनाए। इसको हम फिलहाल छोड़ रहे हैं, हम स्टैटिक की तरफ जाना चाह रहे थे, लेकिन अब स्टैटिक को फ़िलहाल 1 मिनट के लिए रोकते हैं और पहले वर्चुअल वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने सेल्समैन की क्लास के अंदर भी काफ़ी एक डाटा मेंबर अलग बनाया और काफ़ी सारे जो है इसमें अलग से डाटा मेंबर फंक्शंस बना दिए और उन मेंबर फंक्शंस को हमने डिफ़ाइन कर दिया सेल्समैन डॉट सी पी पी में। ये है हमारा पूरा क्लास का स्ट्रक्चर। अब अगर हम एम्प्लॉई के अंदर देखते हैं तो एम्प्लॉई चूँकि पेरेंट क्लास है मैनेजर की भी और सेल्समैन की भी। 1 मिनट के लिए अगर मैं ये चीज़ें मिटा दूँ आप लोगों के लिए, सो दीज आर द 3 क्लासेस एम्प्लॉय डॉट एच और इससे इनहेरिट हो रही है सेल्समैन और मैनेजर। तो जो एम्प्लॉय डॉट एच है इसके सारे मेंबर फंक्शंस इनहेरिट होकर आ रहे हैं सेल्समैन में भी और मैनेजर में भी, यानी कि जब भी मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये सारे फंक्शन आप उस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं। इसी तरह जब सेल्समैन बनेगा तो सेल्समैन के अपने फंक्शंस भी आप कॉल कर सकते हैं और एम्प्लॉई के भी एडिशनल फंक्शन सारे के सारे आप कॉल कर सकते हैं। जैसे ही सेल्समैन का ऑब्जेक्ट बनेगा तो सैलरी भी बनेगी और EMP ID भी बनेगी। इस तरह हमने सारा काम किया है। हमने अब नया काम ये सीखा है जो कि हमने पिछली क्लास में सीख लिया था, वो ये कि अगर आप ये चाह रहे हो कि एक फ़ंक्शन जो कि ओवरराइड हो रहा है चाइल्ड क्लासेस के अंदर, इसकी एम्प्लॉई के अंदर डेफिनेशन मुख्तलिफ हो, सेल्समैन में मुख्तलिफ हो और मैनेजर में मुख्तलिफ हो, जो कि हमने किया था इस तरह से कि हमने कहा था कि चलें अगर एम्प्लॉई से ये कॉल होता है तो प्रिंट होगा 1500, अगर सेल्समैन से कॉल होगा तो प्रिंट होगा 1000 और अगर मैनेजर से कॉल होगा तो प्रिंट होगा 3000 या समथिंग लाइक दैट। तो ये काम हम कर चुके थे। हमने कहा था कि ये किस तरह मुमकिन है, ये इस तरह मुमकिन है कि आप डायनेमिक बाइंडिंग करें। डायनेमिक बाइंडिंग का मतलब है कि आप पॉइंटर बनाएं एम्प्लॉय डॉट एच का ही, उसमें एड्रेस अगर एम्प्लॉय का डालेंगे तो ये वाली डेफिनेशन कॉल होगी, अगर सेल्समैन का एड्रेस डालेंगे तो सेल्समैन की डेफिनेशन कॉल होगी, अगर मैनेजर का डालेंगे तो मैनेजर की डेफिनेशन कॉल होगी। फंक्शन वही होगा, कॉलिंग उसी तरह से होगी, उसी पॉइंटर के थ्रू कॉल कर रहे होंगे, बस पॉइंटर के अंदर जो एड्रेसेस हैं उनको देखते हुए फंक्शन मुख्तलिफ कॉल हो रहे होंगे। ये बात थी वर्चुअल फंक्शन की। अगर आप वर्चुअल नहीं लगाते और यही काम करते हैं तो फिर सिर्फ एम्प्लॉय की ही कॉल होगी, क्योंकि आपने वर्चुअल नहीं बताया। अगर आप वर्चुअल नहीं लगाते हैं तो सिर्फ एम्प्लॉय की ही फू फंक्शन की डेफिनेशन कॉल होगी, चाहे आप सेल्समैन के एड्रेस से कॉल करें, चाहे आप मैनेजर के एड्रेस से कॉल करें या ऑब्वियसली आप एम्प्लॉय के एड्रेस से कॉल करें।
ये बात थी वर्चुअल फंक्शन की। फिर हमने ये कहा कि हाउ अबाउट वी मेक अ प्योर वर्चुअल फंक्शन, और प्योर वर्चुअल फंक्शन का मतलब ये है अ फंक्शन विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन अ पेरेंट क्लास, वो पेरेंट क्लास में डिफाइन नहीं होगा और सिर्फ चाइल्ड क्लास में उसकी ओवरराइडिंग डेफिनेशंस होंगी। पेरेंट क्लास में डिफाइन नहीं होगा लेकिन चाइल्ड क्लास में उसकी ओवरराइडिंग डेफिनेशंस होंगी। अगर आप इस तरह का फंक्शन चाह रहे हैं तो इस फंक्शन को देखने के लिए आपने ये करना है कि इसकी डेफिनेशन पेरेंट क्लास में देनी ही नहीं है। अगर पेरेंट क्लास में आपने डेफिनेशन नहीं देनी तो इट्स नॉट लाइक कि आप इसको डिक्लेयर करें और फिर C++ फाइल में जाकर इसको डिफाइन ना करें, ये तो एरर है। आप ये कर सकते हैं कि जब आप इसको डिक्लेयर कर रहे हैं तो यहीं पर आप इक्वल टू 0 लिख कर ये बता दें कि भाई दिस फंक्शन इज़ अ प्योर वर्चुअल फंक्शन, कि इसकी डेफिनेशन आगे 0 होगी, इट इज़ इक्वल टू 0, इट डज नॉट एंटिसिपेट एनी काइंड ऑफ डेफिनेशन इन दिस क्लास, राइट। और सेल्समैन डॉट एच और मैनेजर डॉट एच में जब या किसी भी एक में अगर आप इसको ओवर राइट करते हैं और फिर वही काम जो मैंने बताया कि पॉइंटर के अंदर एड्रेस डालकर और उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, तो मैनेजर का फंक्शन कॉल होगा, सेल्समैन का कॉल होगा, एम्प्लॉय का कॉल नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है, राइट। ये काम हमने अब तक किया है। अब इस काम को समझने के लिए हमने ये कहा कि लेट्स सपोज कि इन सब फंक्शंस को हम फिलहाल यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम ना ही इन फंक्शंस को यूज़ कर रहे हैं, हम ना ही बल्कि सेल्समैन की क्लास को तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे। जस्ट फोकस ऑन दिस कि एम्प्लॉय के अंदर जो कि पेरेंट क्लास है, एम्प्लॉय के अंदर एक वर्चुअल वॉइड फू का फंक्शन मैंने बनाया जिसको मैंने प्योर वर्चुअल कर दिया। प्योर वर्चुअल का मतलब ये है कि आपने इसको जो है इसकी डेफिनेशन इस क्लास में नहीं दी और आपने इसको ओवरराइड कर दिया इस जगह पर, यानी कि मैनेजर डॉट CPP के अंदर, और यहाँ पर आपने 1500 प्रिंट करवा लिया। सो नाउ द इशू इज़ कि मेन में आके मैं मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और m डॉट फू करता हूँ, तो ऑब्वियसली क्योंकि आपने वर्चुअल फंक्शन बनाया है इसलिए मैनेजर का फू कॉल हो जाएगा। अगर ये फंक्शन वर्चुअल नहीं होता ना, रिमेंबर अगर ये फंक्शन वर्चुअल ना होता, प्योर वर्चुअल की बात नहीं कर रहा, वर्चुअल ना होता अगर ये फंक्शन, तो फिर यहाँ से भी एम्प्लॉय का फंक्शन ही कॉल होता, यहाँ से भी एम्प्लॉय का फंक्शन ही कॉल होता, क्योंकि वो इनहेरिट होकर आ रहा है, पेरेंट क्लास का फंक्शन कॉल होगा। लेकिन आपने चूंकि वर्चुअल बना दिया तो इसका मतलब आपने ये कह दिया कि अगर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर रहे हो तो चाइल्ड क्लास की डेफिनेशन कॉल हो, पेरेंट की डेफिनेशन कॉल ना हो। तो वर्चुअल का काम तो यहाँ तक हो गया। अब अगर मैंने इसको प्योर वर्चुअल बना दिया तो काम वही करेगा, देयर इज़ नो बिग डिफरेंस बिटवीन दिस, अब भी काम वही होगा। प्योर वर्चुअल बनाने से क्या होगा कि आपने मैनेजर m बनाया, m डॉट फू किया, कौन से का फंक्शन कॉल होगा, मैनेजर का फंक्शन कॉल होगा। बट द इशू इज़, और अगेन दोबारा मैं वही सवाल कर रहा हूँ, द इशू इज़ कि अगर मैं एम्प्लॉय के थ्रू कॉल करता हूँ तो किसका कॉल होगा, एम्प्लॉय का कॉल होगा। बट द इशू इज़ कि एम्प्लॉय की डेफिनेशन है ही नहीं। सो वुड देयर बी एन एरर इन दिस, और इज़ देयर सम अदर कमेंट दैट यू गाइज आर थिंकिंग ऑफ कि मैनेजर के थ्रू तो आपने कॉल किया, मैनेजर की डेफिनेशन कॉल हो गई क्योंकि वर्चुअल फंक्शन था और मैनेजर चूंकि डिफाइंड था, आपने वहाँ पे 1500 प्रिंट कर दिया। बट व्हाट अबाउट एम्प्लॉई क्लास, एम्प्लॉई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके थ्रू आपने प्रिंट फू के फंक्शन को कॉल करने की कोशिश की, तो क्या प्रिंट होगा? बिकॉज अब सवाल ये नहीं रहा कि वो पेरेंट क्लास की डेफिनेशन कॉल करेगा या चाइल्ड की डेफिनेशन कॉल करेगा, ये तो हमें पता लग गया कि वर्चुअल है, तो इसका मतलब है कि जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया जा रहा है उसी की डेफिनेशन कॉल होगी, तो ये बात तो हमें पता लग गई। बट द इशू इज़ कि अब होगा क्या, क्या जो है फू फंक्शन क्या प्रिंट करेगा एम्प्लॉय के थ्रू जब कॉल हो रहा है? व्हाट वुड इट प्रिंट? ओके, गुड गुड गेसिंग। फयूर अली कह रहे हैं ज़ीरो, अब्दुल कादिर और अली रज़ा भी यही कह रहे हैं कि ज़ीरो प्रिंट होना चाहिए। मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं कि एरर आएगा। काशिर वसीम का कहना भी यही है कि ज़ीरो आएगा। सो द गाइज हु आर थिंकिंग कि ज़ीरो आएगा, उनका कहने का मतलब आई थिंक यही है, क्योंकि आपने इसको ज़ीरो कर दिया तो ये हमेशा फंक्शन ज़ीरो रिटर्न करेगा, जब भी आप इसको कॉल करेंगे तो ये ज़ीरो प्रिंट कर देगा। ठीक है, गुड गैस। मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं कि एरर आएगा, एंड एरर क्या आएगा ज़रा इसको ज़रा एलाबोरेट कर दें। जो स्टूडेंट्स ये समझ रहे हैं, मोहम्मद रिजवान के अलावा भी जो ये स्टूडेंट समझ रहे हैं कि एरर आएगा, आई थिंक दोज माइट बी द राइट काइंड ऑफ आंसर्स। लेकिन एरर क्या आएगा, क्या एंटिसिपेट करके आप कह रहे हैं कि एरर आएगा? कैन यू गाइज एलाबोरेट दैट? बेशक गलत हो बेशक सही हो, वाई वुड दैट बी एन एरर? ओके, दिस इज़ नॉट द एरर एक्चुअली। तो प्योर वर्चुअल है तो आप क्या प्योर वर्चुअल को कॉल नहीं कर सकते? मैं तो कर रहा हूँ, आपको कॉल करके दिखा रहा हूँ, बट मैंने रन नहीं किया, सो वी आर नॉट श्योर कि एक्चुअली कॉल होगा या नहीं। आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर कि अगर एरर आएगा तो क्या एरर आएगा, आपके जहन में क्या है? ओके, अब्दुल करीम कह रहे हैं कि नॉट डिफाइंड का एरर आएगा। ओके, व्हाट नॉट डिफाइंड? एस नॉट डिफाइंड, फू नॉट डिफाइंड, बट दैट्स अ गुड प्रोग्रेस कि नॉट डिफाइंड, समथिंग इज नॉट डिफाइंड हियर, द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, आई थिंक, या
कि फू के फंक्शन को आपने डिफाइन नहीं किया, सो इट विल से कि इट द फंक्शन हैज़ नॉट बीन डिफाइंड, राइट? एनी अदर कमेंट्स, एनी अदर गेसेस? राइट, अब्दुल करीम कह रहे हैं फू नॉट डिफाइंड का एरर आएगा कि द फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड। सो लेट्स ट्राई टू रन इट, और रन करने के बाद मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा कि एक्चुअली क्या प्रिंट हो रहा है और क्यों प्रिंट हो रहा है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू लुक एट द प्रिंटिंग, या अगर एरर आ रहा है तो एरर को आप देखेंगे कि एरर क्या है और उसको समझने की कोशिश करेंगे। आई विल गिव यू अ मिनट, आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। जो भी आपको उस एरर को देखकर या उस प्रिंटिंग को देखकर समझ में आता है तो वो आप लोग समझेंगे और मुझे लिखकर बताएंगे कि सर इसका मतलब ये हो गया। इफ़ यू गाइज कैन मेक समथिंग अप फॉर योर सेल्फ। सो ये मैंने इसको किया रन, एंड देयर इज़ एन एरर। आप सबको वो एरर नज़र आ रहा होगा, आप उसको पढ़ें, समझें और बताएं मुझे कि आपको इस बात से क्या चीज़ समझ में आ रही है, क्या आपके जहन में आ रही है चीज़। यस, सो देर आर अ फ्यू गेसेस जो कि मेरे पास आए हैं कि मोहम्मद फसी ये कह रहे हैं कि एस डिक्लेयर वेरिएबल नहीं हो सकता और एम्प्लॉई इसकी टाइप नहीं है। ओके, ठीक है, दैट्स अ गेस, बट दैट इज़ अ वेरी क्लोज गेस बाय द वे टू द करेक्ट आंसर। सो मूविंग ऑन, फैज़ान अहमद ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉई में जो एस है वो डिक्लेयर नहीं है क्योंकि फू फंक्शन मैनेजर में कॉल हो रहा है। ओके, क्योंकि के बाद वाली थोड़ी सी बात डिफरेंट है, बट यू आर राइट अबाउट द फर्स्ट पार्ट कि एम्प्लॉई में जो एस दिया हुआ है एम्प्लॉई के थ्रू, दैट इज़ एक्चुअली नॉट डिक्लेयर्ड। सो एक मिनट के लिए अगर मैं इसको भी कमेंट कर दूँ, सो आई एम एक्चुअली फोकसिंग ऑन दिस थिंग। ओके, सो मैनेजर के थ्रू अगर कॉल हो रहा है तब तो हमने प्रिंट करके देख लिया कि इट इज़ एक्चुअली प्रिंटिंग 1500। द क्वेश्चन वॉज दिस कि ये क्या करेगा एक्चुअली, कि अगर मैं इसके थ्रू कॉल करूँ तो क्या मैनेजर का कॉल करेगा या किसका कॉल करेगा। नेवरदलेस अब्दुल करीम कह रहे हैं कि फू एम्प्लॉई में प्योर वर्चुअल होने की वजह से एरर है। यस, एग्जैक्टली, यही वो एरर है जिसकी तरफ मैं आना चाह रहा हूँ कि प्योर वर्चुअल है, इस वजह से ये एरर आ रहा है। सो द न्यू थिंग दैट यू आर गोइंग टू लर्न टुडे इज़, जो कि मैं भी आगे जाकर आपको बता रहा हूँ, एंड दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, अक्सर जगहों पर या अक्सर बुक्स में आपको ये चीज़ बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक की तरह मिलेगी। स्पेसिफिकली अगर आप लैंग्वेज दूसरी की तरफ चले जाएं, यानी कि जावा वगैरह की तरफ जाएं या इस तरह की प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अगर आप तरफ जाएं, तो वहाँ पर इस टॉपिक को एक बिल्कुल अलग डोमेन में पढ़ाया जाता है। एक टॉपिक शुरू किया जाता है और उसके बाद ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू राइट हेयर, आपका कंसेप्ट थोड़ा सा इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और हम भी इसको अलग टॉपिक की तरह ही लेकर चल रहे हैं। द टॉपिक जो कि आज हमने लर्न कर लिया है ऑलरेडी, दैट टॉपिक इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। व्हाट आर दे कॉल्ड? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, जो कि आपको नीचे एरर में भी यही लिखा हुआ नज़र आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास या एब्स्ट्रैक्ट टाइप। सो व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस? अब हम वो टॉपिक फॉर्मली शुरू कर रहे हैं, और वो टॉपिक हम लर्न कर चुके हैं, यानी कि हम शुरू कर रहे हैं और हमें सीखने में तकरीबन 10 मिनट लगेंगे और वो बात हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। सो द थिंग इज़ कि if a class, I'm not saying if a parent class, if a child class, inheritance से रिलेटेड मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि if a class, ऑल्दो ये कंसेप्ट ज़्यादातर इनहेरिटेंस में होता है, बट इट्स नॉट लाइक कि आप इसको समझें कि इनहेरिटेंस होगी तभी ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन सकती है। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। इफ़ अ क्लास हैज़ अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इन इट, अगर एक क्लास के अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है, प्योर वर्चुअल फंक्शन हम ऑलरेडी पता है क्या होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन? एक ऐसा फंक्शन जिसकी डेफिनेशन ना हो उस क्लास में और आपने उसको इक्वल टू ज़ीरो कर दिया कि भाई ये फंक्शन है, इनहेरिट होकर दूसरी क्लासों में जा सकता है, लेकिन इसमें इसकी डेफिनेशन नहीं है, चाइल्ड इस क्लास में इसकी डेफिनेशन नहीं, इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो अगर एक क्लास के अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन एग्जिस्ट करता है, उस क्लास को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। दैट्स इट। If a class has a pure virtual function in it, that class is known as an abstract class. अब देखते हैं कि तादाद के क्या फ़र्क पड़ता है। अगर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन हुआ, ऑब्वियसली दैट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर दो प्योर वर्चुअल फंक्शन हुए तो ऑब्वियसली दैट इज़ ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसी तरह अगर सारे प्योर वर्चुअल फंक्शन हुए तो ऑब्वियसली दैट इज़ ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब जो तादाद में आपको कह रहा हूँ कि अगर सारे ही प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिए जाएँ, तो रिमेंबर कि सारे ही अगर आप प्योर वर्चुअल फंक्शन बना देंगे तो आपके जहन में भी एक चीज़ अभी आ जानी चाहिए कि इफ़ अ क्लास हैज़ ऑल ऑफ द फंक्शंस एज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन,
तो इसका मतलब है कि उस क्लास का अपना तो कोई इस्तेमाल हुआ नहीं, उसने सिर्फ प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाए हुए हैं और सिर्फ डेटा मेंबर्स बनाए हुए हैं, और ना ही आप उन डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ना ही आप उनको प्रिंट कर सकते हैं। वो तो सिर्फ आपने इसीलिए बनाया ताकि आप उसको इनहेरिट कर सकें, राइट। तो उस चीज़ को फ़िलहाल हम दूर रखते हैं कि वो चीज़ क्या है। हम सिर्फ स्टार्टिंग की एक चीज़ पढ़ रहे हैं कि इफ़ अ क्लास हैज़ एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन, अगर एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन है ना, उसमें दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं, अगर कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन एक क्लास में मौजूद है, दैट मीन्स दैट क्लास इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट। अगली बात बताने से पहले एक कमेंट आया, मैं ज़रा उसको पढ़ लूँ कि अगर एम्प्लॉय की क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो हम मैनेजर में कॉल कर सकते हैं उसे, उसमें भी प्योर वर्चुअल फंक्शन रहेगा, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी एक्सटेंशन ऑफ दिस टॉपिक। आते हैं इसकी तरफ भी, इन क्वेश्चंस की तरफ भी। सो वी वर सेइंग कि इफ़ अ क्लास हैज़ एट लीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन इन इट, दैट मीन्स दैट क्लास इज़ अ प्योर इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट। और अगली चीज़ बताने से पहले, बात एक जुमले की है, लेकिन अगली चीज़ बताने से पहले मैं आप लोगों को आप लोगों की सिंप्लिसिटी के लिए आई जस्ट वांटेड कि मैं इसी टॉपिक के ऊपर काम करूं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इस प्रोजेक्ट को क्लोज करके एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूं और हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं। सो आप मेरी हेल्प करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने में। सो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया न्यू, देयर इज़ एन एम्प्टी प्रोजेक्ट, और इसका नाम हम रख देते हैं ए बी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। Today is July 30th, right? So actually मैंने गलत प्रोजेक्ट बना लिया, I think I'm closing this project। कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट कर रहे थे ना हम, okay। So actually this is abstract class AB July 30th। और अब हम आते हैं कि एक नया हेडर बनाते हैं। आप सबको नज़र आ रही है स्क्रीन क्लियरली, या कुछ विंडोज़ आपको नज़र नहीं आ रही हैं? तो चलें हम इसमें एक क्लास बनाते हैं, से शेप की ही एग्जांपल लेकर चलें, या कोई और एग्जांपल अगर आपके जहन में है तो क्विकली मुझे बताएं। सिटी की बना लेते हैं, सिटी भी नहीं, does any one of you has an example of this? चलें व्हीकल और कार की बना लेते हैं फ़िलहाल। व्हीकल डॉट एच बना रहे हैं, आई थिंक हम ये पहले भी यूज़ कर चुके हैं, बट अगेन हम इसी को बना लेते हैं। व्हीकल की मैंने एक क्लास बनाई। आई एम नॉट गोइंग टू मेक दिस वेरी ब्रॉड, एक मिनट। Where can I change the font of this? Does any one of you know, editor? Tabs and spaces, कोई हेल्प करेगा मेरी? मैं फॉन्ट किस तरह से बड़ा कर सकता हूँ इसका? आई डोंट हैव माई माउस, सो वो बॉल की तरह मैं उसको जूम नहीं कर पा रहा हूँ। इज देयर एनी ऑप्शन ऑफ जूम? नो, इट्स नॉट जूमिंग। टैब इंडेंट्स, कंट्रोल प्लस काम करेगा? नो, इट्स नॉट वर्किंग। कंट्रोल प्लस इज नॉट वर्किंग विद मी। सो एनीवेज, जस्ट आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर फिर थोड़ा सा और करना पड़ेगा, इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन आ गया तो मैं इसको अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो हम चलते हैं कि भाई हमने
इसके एक डाटा मेंबर बना लिया, से व्हीकल आईडी कर लेते हैं। व्हीकल आईडी हमने बनाया एक। और इसी तरह पब्लिक में जब हम आते हैं तो हमने इसका कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर अलग से हम बना नहीं रहे, हम सिर्फ एक फंक्शन की बात करते हैं और वो है वर्चुअल फंक्शन। एंड उसको हम कह देते हैं वाइड फू। एक वर्चुअल फंक्शन हम बनाते हैं, वर्चुअल फंक्शन ये बन गया। अच्छा जी, अब आते हैं हम से एम्प्टी फाइल हम एक बनाते हैं और व्हीकल डॉट सी पी पी बनाते हैं। व्हीकल डॉट सी पी पी हमने बना ली। और इसका चले हम कंस्ट्रक्टर भी व्हीकल आईडी के थ्रू हम प्रिंट करवा देते हैं। हम ये कहते हैं कि व्हीकल का एक प्रिंट होगा, सॉरी कंस्ट्रक्टर होगा, और इसके अंदर आके हम हैश इंक्लूड क्या नाम है, व्हीकल, व्हीकल डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस st एंड व्हीकल की क्लास का कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं और इसमें हम कह देते हैं कि भाई व्हीकल आईडी शुड बी इक्वल टू 1। दैट्स इट। बस यही काम हम कर रहे हैं, सिंपल एक क्लास हमने बनाई है। अब हम आते हैं एक नई क्लास बनाते हैं कार की, एंड ऑब्वियसली वो जो कार की क्लास होगी वो इनहेरिट होगी, सॉरी न्यू फाइल कार डॉट एच, राइट। सो कार की क्लास जो है उसको हम इनहेरिट करेंगे व्हीकल की क्लास से, और उस कार की क्लास के अंदर भी हम एक डाल देंगे से कार आईडी। ये चलें कार नेम कर देते हैं, आईडी से तो इनहेरिट होकर आ रहा होगा वो। पब्लिक हम करते हैं, इसका कंस्ट्रक्टर एक बनाते हैं और इसके अंदर हम ओवरराइड करते हैं उस फू फंक्शन को जो कि आपने प्योर वर्चुअल बनाया था इस क्लास के अंदर। अब हम आते हैं कि इसी क्लास को डिफाइन करते हैं car dot cpp, so it would be like hash include car dot h using namespace st, और कार का हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं पहले। उस कंस्ट्रक्टर में हमने सिर्फ कार का नेम सेट कर देना है, कार नेम इक्वल टू 3, और कार का एक और फंक्शन है फू, और इसके अंदर हम सी आउट करवा देते हैं कार्स फू। दैट्स इट, राइट। अब आप मुझे मेरी हेल्प करेंगे कि अगर मैं आता हूँ मेन के अंदर और मैं बनाता हूँ ऑब्जेक्ट कार का, साथ साथ मेरे पास जवाब आते जाने चाहिए। कार का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ से सी, और मैं कहता हूँ सी डॉट फू, क्या प्रिंट होगा? दे आर सेइंग सेटिंग्स एडिटर चूज लैंग्वेज चेंज फॉन्ट साइज। दिस वन चूज लैंग्वेज, ओके गुड। सो हम 20 कर दें फॉन्ट साइज को। ओके, स्क्रीन आ रही है आपके पास अब? देयर वाज एन इशू, राइट, द फॉन्ट इज बेटर नाउ। ठीक है जी, सो टेल मी व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ दिस। कार डॉट एच कार का कंस्ट्रक्टर है, वॉइड फू बनाया हुआ है, कार डॉट सी पी पी में ये प्रिंट हो रहा है, और मेन के अंदर हमने कार के थ्रू सी डॉट फू किया है। व्हीकल की ये क्लास है, इसके अंदर इसका कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर इसका एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। व्हाट डू यू थिंक, वुड कार्स फू विल प्रिंट और व्हाट विल प्रिंट? ये है कार के फू के फंक्शन के अंदर। ओके, कार्स फू प्रिंट हो जाएगा, अब्दुल करीम कह रहे हैं, अब्दुल हनान कह रहे हैं कार का नेम प्रिंट होगा। ओके,
कार नेम एक्चुअली मैंने कहीं प्रिंट नहीं किया है और ना ही मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है, सो आई डोंट थिंक कि वो कार का नेम प्रिंट क्यों करेगा, बट ओके, मिसिंग हो गई होगी कोई चीज़। फैज़ान अहमद भी कह रहे हैं कार फू प्रिंट होगा, कॉल हो रहा है वो। ओके ठीक है, वो कॉल हो रहा है तो आपने उसको प्रिंट करवा दिया। सो डजंट दैट लाइक पेरेंट का फंक्शन कॉल नहीं होना चाहिए? पेरेंट का फंक्शन कॉल नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने वर्चुअल फंक्शन बनाया हुआ है, और ऑब्वियसली आप चूँकि कॉल जो है कार के ऑब्जेक्ट के थ्रू कर रहे हो तो कार का ही फंक्शन कॉल होगा, पेरेंट का कॉल नहीं होगा। सो यस, प्रिंटिंग अगर मैं करके देख लूँ कोई और एरर अगर नहीं आता है साथ साथ। ओके, क्लास नेम एक्सपेक्टेड हैश इंक्लूड व्हीकल करना है हमने यहाँ पे। राइट, there is another error के cout was not declared in this scope. Okay, hash include iostream. ठीक है, car was not declared in this scope, so यहाँ पर हम hash include car.hp कर देंगे और आउटपुट हमारे पास नहीं आएगी, हमारे पास जो है ओह यस, क्योंकि मैंने कार का बनाया है तो कार की आउटपुट आ जाएगी। यू आर राइट, आउटपुट मेरे पास जब मैंने इसको रन किया, आई डोंट नो इफ़ यू आर एबल टू सी दैट, बट द प्रिंटिंग इज़, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, द प्रिंटिंग इज़ एक्चुअली दिस, जो आपको मैं सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ ना, ये प्रिंट हुआ है। सो दैट्स ओके, क्योंकि कार्स का फू आपने प्रिंट किया है तो c.foo के थ्रू कार का फू प्रिंट होगा। नाउ अगेन कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन एंड कमिंग बैक टू द सेम सिनेरियो जो कि हम पिछली उसमें एग्जांपल में कर रहे थे, कि अगर मैं व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और व्हीकल का फू कॉल करता हूँ तो क्या होगा। हमने ये देख लिया था कि क्या होगा, कि एक एरर आएगा जिसको कहा जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट टाइप, और हमने ये कहा था व्हीकल जो है वो अब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है। क्यों बन गई है एब्स्ट्रैक्ट क्लास? क्योंकि उसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन मौजूद है। सो दिस इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और जब आप किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देते हैं तो इसका मतलब है कि वो क्लास, उस क्लास का अब आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। दैट इज़ द आंसर। अगर एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन अगर एक क्लास के अंदर एग्जिस्ट करने लग जाए, विच मीन्स कि अगर आपने किसी क्लास के अंदर सिर्फ एक, एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन बना लिया, सो दिस मीन्स कि अब उस क्लास का ऑब्जेक्ट आप कभी भी नहीं बना सकते। सो द आंसर इज़, द करेक्ट इंसाइट इज़ नॉट कि फू फंक्शन कॉल नहीं होगा, या कॉल होगा तो वो रन नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी डेफिनेशन नहीं है, या कॉल होगा तो उसको चाइल्ड क्लास में जाना पड़ेगा। द करेक्ट इंसाइट इज़ दिस कि अगर प्योर वर्चुअल फंक्शन मौजूद है ना व्हीकल की क्लास में, तो इस स्टेटमेंट तक कंपाइलर आएगा भी नहीं। वो यहीं पर आपको एरर दे देगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट आप बना ही नहीं सकते। अगर आपकी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो आप उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। बात मैं यहीं पर अभी फ़िलहाल रोक रहा हूँ, और आप लोगों के क्वेश्चंस, कमेंट्स या इस तरह की कोई चीज़ आप लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अच्छा अगर ये बात आपको अब पता लगी है तो इसका मतलब और क्या क्या हो सकता है, या कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में तो मुझसे पूछें। जुमला मैंने सिर्फ एक ही कहा है, और वो ये कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है अगर, तो उसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है कि अगर उसके अंदर एटलीस्ट एक प्योर वर्चुअल फंक्शन मौजूद हो। सो एनी कमेंट्स, एनी क्यूरीज, एनी इनसाइट्स अबाउट दिस? ओके, क्यों नहीं बना सकते? ठीक है, इसका जवाब पे भी आते हैं, इसके जवाब पे भी आते हैं अगर हमारे पास टाइम बचा तो। और कोई कमेंट, कोई इनसाइट आप लोगों की, अगर आपके जहन में कोई चीज़ आ रही हो कि अच्छा ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो फिर क्लास क्यों बनाई है? वर्चुअल फंक्शन अगर हम कार में लिखें तो एरर होगा या नहीं? क्या मतलब कार में अगर हम वर्चुअल फंक्शन लिख दें, विच मीन्स कि आप ये कह रहे हैं कि इसको यहाँ पर भी मैं वर्चुअल बना दूँ? इज़ दैट योर क्वेश्चन? योर क्वेश्चन इज़ अ लिटिल वेग। दोबारा से पूछने की कोशिश करें। सो काशिर वसीम इज सेइंग कि अगर जिस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा तो उन क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते। यस एग्जैक्टली, मैं यही बोल रहा हूँ काशिर वसीम कि अगर आपने एक, आपकी क्लास में एक प्योर वर्चुअल फंक्शन मौजूद है तो आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। और दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहते हैं कि वो क्लास चूँकि अब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई है तो इस वजह से हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। राइट।
सो ठीक है, फैज़ान ये कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर इसको वर्चुअल कर दें तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखें, उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि अगर आपने यहाँ पर भी वर्चुअल लिख दिया ना, तो एक्चुअली आपने प्योर वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड किया और आपने उसको वर्चुअल बना दिया। तो आप ऐसे समझें कि यहाँ पर कार की क्लास के अंदर ये फंक्शन पहली दफ़ा डिफाइन हुआ, इनहेरिट होकर नहीं आ रहा होगा अब। क्यों इनहेरिट होकर नहीं आ रहा होगा? क्योंकि इनहेरिट होकर जो आ रहा था उसको आपने ओवरराइड करने का तरीका ये था। उसको अगर आपने ओवरराइड करना था तो ऐसे करता है, लेकिन अब आपने कार का एक अलग ही वर्चुअल फंक्शन बना दिया है और ये कार के चिल्ड्रन में ओवरराइड हो सकता है, लेकिन कार के अंदर जो इसकी डेफिनेशन होगी इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी डेफिनेशन ऑफ व्हीकल। इसके पेरेंट्स से इसकी डेफिनेशन का कोई ताल्लुक नहीं होगा, राइट। सो यू आर टॉकिंग अबाउट नेस्टेड वर्चुअल फंक्शन, नेस्टेड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। सो ठीक है, सोच रहे हैं आप, इस पर सोचें, आप अपने एग्जांपल्स भी करके देखिएगा इस पे कि क्या सॉल्यूशंस आपके पास निकलते हैं, बट दैट इज़ एन एडवांस्ड टॉपिक फॉर नाउ। ओके, सो अवैस पूछ रहे हैं कि हम फिर एक्सेस कैसे करेंगे विदाउट ऑब्जेक्ट। ओके, गुड पॉइंट कि अगर आपने देखें आपके सवालात सही हैं सबके, बट एक्चुअली अगर आप उस पर थोड़ा सा खुद भी सोचें तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि एक्चुअली या वी आर डूइंग समथिंग दैट वी एक्चुअली डोंट वांट टू डू। जिस तरह से आप पूछ रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स के उसके एक्सेस किस तरह से करेंगे, तो अगर आपने प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया है तो आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। रिमेंबर कि आई डिड नॉट से, आई नेवर सेड कि आप उसका ऑब्जेक्ट या उसकी चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते। आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन आप उसकी चीज़ों को हो सकता है कि एक्सेस कर सकें। और हम पिछली काफ़ी क्लासेस से है यही काम बार बार करते हुए आए हैं किसी ना किसी एंगल से, कि हम एक्सप्लिसिटली ऑब्जेक्ट नहीं बनाते थे चीज़ों का, लेकिन फिर भी हम उनकी चीज़ें एक्सेस करते थे। सो ये आप सोचें कि ये कैसे होता था, राइट। अब्दुल कादिर इज़ राइट, वो कह रहे हैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से, यानी कि जिस तरह से मैंने कहा कि इट इज़ नॉट नेसेसरीली रिलेटेड टू इनहेरिटेंस टॉपिक, कि आपने प्योर वर्चुअल एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी तो इसका मतलब है कि इनहेरिटेंस लाजमी होगी, नो। बट द आंसर इज़ अगेन इन दिस चैट रूम एंड द क्वेश्चन इज़ अगेन देयर। अवैस ने ये पूछा है कि हम फिर एक्सेस कैसे करेंगे, एंड अब्दुल कादिर इज सेइंग कि अगर आपने उसको फिर एक्सेस करना है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को अगर एक्सेस करना है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के डाटा मेंबर्स को एक्सेस करना है, सो इट इज़ मैंडेटरी कि आप उसकी चाइल्ड क्लास बनाएं, ताकि आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकें और उसके थ्रू आप पेरेंट क्लास की चीज़ों को एक्सेस कर सकें। तो दिस इज़ वन सोल्यूशन। देयर इज़ वन अदर सोल्यूशन एज वेल, इफ़ यू गाइज कैन लाइक थिंक अबाउट इट। दैट इज़ नॉट अ करेक्ट सोल्यूशन ऑब्वियसली, बट वो चीज़ आपके जहन में आनी चाहिए। सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेक दी ऑब्जेक्ट, तो हम उसकी चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते। सो वन सोल्यूशन इज़ दिस कि आप क्यों ना उसको इनहेरिट कर लें, उसकी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, तो उसकी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से आप उसकी चीज़ों को भी एक्सेस कर सकते हैं। गुड। इज़ देयर एनी अदर सोल्यूशन? इज़ देयर एनी अदर सोल्यूशन? कम ऑन, थिंक ऑफ इट। One of the solutions might be, it's not being told to me, I'm just telling you this myself. One of the solutions might be that if you can't make the object of that class, but I think you can make pointer of that class. आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, so how about not making an object and just making a pointer? पॉइंटर बना के एक्सेस करना शुरू कर दें। How about that? इस बात पे कोई कमेंट है किसी का? हाउ अबाउट कि अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता तो मैं पॉइंटर बनाकर एक्सेस कर लूँ, यानी कि समथिंग लाइक दिस, के ये काम अगर मैं कर लूँ। व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या प्रिंट होगा अब? एनीवन? यस, अब्दुल हन्नान का क्वेश्चन आया है एक, एंड दैट इज़ अ गुड कमेंट ऑन दिस होल सिनेरियो। ही सेड दैट पॉइंटर तो बना दिया है, एड्रेस किसका देंगे? वी के अंदर क्या है? वी के थ्रू आप फू तो कॉल कर रहे हो, लेकिन वी के अंदर एड्रेस किस चीज़ का है? सो कृष्ण लाल भी यही कह रहे हैं कि एड्रेस तो देना है हमें, तो पहले एड्रेस देंगे उसके बाद फिर करेंगे। तो किस चीज़ का एड्रेस दें? ये कर दें?
व्हीकल का कंस्ट्रक्टर कॉल करके और उसी का एड्रेस दे दें व्हीकल के नए ऑब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट बने कंस्ट्रक्टर के थ्रू व्हीकल का, और उसका एड्रेस जो है वो न्यू के थ्रू वी में आ जाए, और फिर जो वी के थ्रू आप फू कॉल करोगे तो ऑब्वियसली वो व्हीकल का फू कॉल करेगा। इज दैट ओके? ये काम आप लोगों ने वैसे खुद करने चाहिए। आई एम जस्ट टेलिंग यू, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। रिमेंबर कि इट इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन इसी तरह की हज़ारों चीज़ें आप खुद कर कर देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। सो हाउ अबाउट दिस के एड्रेस डाल दिया ना मैंने व्हीकल के अंदर। व्हाट अबाउट दिस, चल जाएगा? चला कर देखते हैं भाई। नोप, देयर इज़ अनदर एरर, देयर इज़ द सेम एरर एक्चुअली। एंड व्हाट इज़ द एरर? और इस एरर से भी आपको एक बात समझ में आ जाएगी। देयर इज़ नो वे यू कैन सर्कमवेंट दिस टाइप ऑफ rules and regulations and facts. So what is it saying? The same expression that it was giving me earlier, and this and क्या कहते हैं, issue is that you cannot make an object of this class. भाई व्हीकल का जो कंस्ट्रक्टर आपने कॉल किया है यहाँ पर न्यू के साथ, जो व्हीकल कॉल किया, व्हाट इज दिस डूइंग? व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर एक्चुअली? व्हाट डज अ कंस्ट्रक्टर डू? इट कंस्ट्रक्ट्स द ऑब्जेक्ट, right? Or it constructs the all of the things that are residing in this class. So if you are saying that this is an abstract class, how can you call a constructor of this class? You cannot call a constructor of this class explicitly. What you can do, again the solution is the same जो कि ऊपर शायद अब्दुल हन्नान ने दिया था या किसने दिया था, कि you will have to make a child class then. There is no other way around. आप child class बनाएं, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू, MIL के थ्रू, मेंबर इनिशियलाइजेशन के थ्रू आप कंस्ट्रक्टर कॉल करवाएं, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि हम ये कह चुके हैं जब हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे। रिमेंबर कि दो हर एक चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है बताने का। इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ उसको एक जुमले की तरह पढ़ लें। जब हमने इनहेरिटेंस पढ़ी थी तो हमने ये कहा था कि इनहेरिटेंस के थ्रू अगर आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पेरेंट क्लास की भी सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में आ जाएंगी, ये हमने कहा था। और हमने स्पेसिफिकली ये जुमला भी दोहराया था कि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा एक्सप्लिसिटली, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। रिमेंबर दिस, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट अलग से नहीं बनेगा, जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है उसी के अंदर पेरेंट क्लास की चीज़ें भी बन जाएंगी, हमने ये कहा था। तो अगेन द सेम थिंग इज़ हेयर कि व्हीकल के ऑब्जेक्ट को अगर आपने बनाना है तो इट इज़ नेसेसरी कि आप इसको इनहेरिट करें और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, और चाइल्ड क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्वियसली इसका कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा व्हीकल का, और व्हीकल के जो डाटा मेंबर्स हैं वो भी एग्जिस्टेंस में आएंगे। इसके फंक्शंस को भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसके डाटा मेंबर्स को भी आप एक्सेस कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, बट नॉट एक्सप्लिसिटली बाय मेकिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास व्हीकल, बिकॉज देर इज़ नो वे यू कैन मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास व्हीकल, नॉट इन अ डायनेमिक वे, नॉट इन अ स्टैटिक वे, नॉट इन एनी अदर वे। आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं और उसके थ्रू इसकी चीज़ों को आप एक्सेस करेंगे। सो जब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंसेप्ट पे आ जाते हैं, इट मीन्स दैट यू आर सेइंग द क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट, यू कैन नॉट मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। ये वो दूसरा लफ्ज़ है जो कि बुक्स में आपको अक्सर मिलेगा। इंस्टेंस नहीं बना सकते, हमने कहा था ना ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस भी कहते हैं। आप इस क्लास का इंस्टेंस नहीं बना सकते, विच मीन्स कि दिस क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। इसका इंस्टेंस नहीं बनाया जा सकता, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, राइट। तो इसी चीज़ को हम एक्सटेंड कर कर आगे अगली क्लासेस के अंदर भी पढ़ेंगे। अभी हमारी क्लास का टाइम ख़त्म हुआ चाहता है तो हम क्लास को यहाँ पर फिनिश कर रहे हैं। देयर आर स्टिल 2 minutes लेफ्ट, सो ऑल ऑफ यू गाइज कैन लीव द क्लास इज़ डिसमिस्ड, बट इफ़ देर इज़ एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग आवर लेक्चर टुडे, तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं अभी अगले 2 मिनट के अंदर मुझसे क्वेश्चन वगैरह पूछ के। अदरवाइज़ द क्लास इज़ डिसमिस्ड। मुझे CR जो है वो स्नैपशॉट लेके ज़रा मुझे भेज दें ईमेल के ऊपर, एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। कल की क्लास ऑब्वियसली हमारी नहीं होगी, देर आर हॉलीडेज़ अनाउंस्ड फॉर ईद, फ्राइडे टू मंडे। सो कल की भी हमारी क्लास नहीं होगी, अगर मंडे को आपकी क्लासेस हैं तो वो भी नहीं होंगी। सो नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी दैट वुड बी आई थिंक राइट अराउंड थर्सडे अगेन, तब हम इंशाल्लाह मिलेंगे। थैंक यू। काशिर वसीम इज सेइंग चाइल्ड क्लास के थ्रू आउट एक्सेस कर सकते हैं, यस, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आई एम नॉट नेसेसरीली सेइंग कि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, बट इन दिस क्लास, इन दिस कोर्स आई थिंक कि हम या इस लेवल के ऊपर शायद हम
वो ऑप्शन ना देखें. देर आर अदर वेज टू डू दैट एज वेल. इफ़ यू थिंक अबाउट इट, देर आर अदर वेज टू डू दैट एज वेल, लाइक डायनामिक बाइंडिंग अगर मैं कर दूँ. मैंने व्हीकल का पॉइंटर बना दिया लेकिन उसके अंदर चाइल्ड क्लास का एड्रेस डाल दूँ और फिर उसको एक्सेस करने की कोशिश करूँ, तो आई थिंक अगर वो वर्चुअल ना हुआ तो पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल कर लेगा. तो देर आर अदर वेज अराउंड दैट एज वेल. तो इसके ऊपर आप सोच लीजिएगा कि और क्या क्या हो सकता है. राइट, सो आई थिंक या टाइम इज़ अप और कोई क्वेश्चन भी मेरे पास अब नहीं है. सो द क्लास इज़ डिसमिस्ड. ओके, क्वेश्चन अभी काशिफ वसीम का एक्सटेंशन में आया है कि फ्रेंड फंक्शन के थ्रू पब्लिक फंक्शन, दैट इज़ अ गुड इनसाइट एज वेल. फ्रेंड फंक्शन बना लें तो क्या होगा. राइट, यू आर राइट, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन भी एक्चुअली डाटा को शेयर करने के लिए यूज़ होता था ना. आप एक क्लास का फ्रेंड फंक्शन बना देते थे दूसरी क्लास में, यानी कि एक क्लास में आप फ्रेंड फंक्शन बनाते देते थे, उसके आर्ग्यूमेंट में दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट पास करवाते थे, तो वो डाटा एक्सेस हो सकता था. सो गुड, अगेन करके देखें. इंशाल्लाह आप लोगों को इसके थ्रू, अगर ये काम नहीं हो सका तो इसके थ्रू और चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी. ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच. क्लास इज डिसमिस्ड. सी यू आफ्टर ईद इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे. अल्लाह हाफिज़.